मज़ा तो आ रहा है ना आपको? मज़ा ज़रूर आ रहा होगा आपको। चलो वापस से जंगल की सैर कराता हूँ आपको। जंगल में मैं वापस आ गया आपकी मेहरबानी से, और अब जंगल से मैं शायद ऊपर ही जाऊँगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। मेरी इम्तिहा की हद हो गई। लेकिन फिर भी जब तक नहीं हूँ, जब तक हूँ तब तक आपको तो खबर चाहिए, आपको तो मसाला चाहिए कि कैसा हुआ मर्डर, कैसा हुआ सुशांत के साथ, कौन लोग गए थे, कैसा किया, वो जानना है आपको। वेब सीरीज देख लो यार। किसी के मौत पे बहुत हो गया। किसी के बाप ने सुशांत के लिए कुछ किया नहीं, एक इंसान ने किया, उसका भी मजाक बना के रख दिया। और सिर्फ आप लोगों ने नहीं, पॉलिटिशियन ने मजाक बना के रख दिया, वो नीतीश रानी ने मजाक बना के रख दिया। आया तो भूतनी का एक पॉलिटिशियन नहीं आया एक सपोर्ट में मेरे, सबको मैंने कॉल किया, एक आदमी नहीं आया, एक आदमी। अगर मैं इस जंगल से वापस जिंदा निकल गया ना, तो मैं एक तो वादा जरूर करता हूं, जिंदगी में इन पॉलिटिशियन की तो बजा के रहूंगा, अच्छे से बजा के रहूंगा, फिर वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, क्योंकि मैं इनकी जात अच्छे से समझ गया हूं। साला थूकना भी होना तो इनके मुंह पे ना थूकूं मैं, इतने घटिया लोग हैं। खबर चाहिए आपको? बिल्कुल। सीबीआई ने 101% ये डिसाइड किया है कि ये क्लियर केस ऑफ सुसाइड हम डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस का ये कहना है कि ये 304 आप करो, और इतना ही है, न्यूज़ इतना ही है। लेकिन इसके आगे की बात यह है कि 304 जो डिक्लेयर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए हुआ है। मतलब 1 महीना अंदर रखेंगे 2 लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को, याद रखना 2 लोगों को, वो आपको पता है कौन है। उसके बाद वो जब बाहर निकलेंगे, कोर्ट में केस चलेगा 2-3 साल, और उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अभी आपको ये खबर आई होगी कि अब ये डिक्लेयर कब होने वाला है। जिया खान का 2013 में हुआ था, जो अब 2013 से 2022 मतलब 9 साल, वो जिया खान थी तो 9 साल। सोचा आपने, जिया खान थी तो 9 साल लगा। क्योंकि क्या फर्क क्या पड़ेगा बता, पॉलिटिशियन को फर्क क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा? 10 साल 15 साल, अरे 20 साल रुको ना, उनको क्या मतलब है, क्या मतलब है? वो तो अपना एक मुद्दा सीधा करने के लिए 100 लोगों को ऐसे ही मार देते हैं। उनको क्या मतलब है ऐसे लोगों से? उनको किसी आदमी से कोई मतलब नहीं है। आप रो रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, कोई लेना देना नहीं है। और पब्लिक यहाँ तक, और मैं ऐसे कुछ लोग हैं जो भी लोग मेरे खिलाफ है ना, जो लोग कमेंट करते हैं या ट्वीट करते हैं, मैं तो पढ़ता नहीं, मेरा असिस्टेंट पढ़ता है, लेकिन कभी कभी वो मेरे साथ बैठता है तो बोलता है, सर आपने क्यों किया, आपको करना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्या कर दिया सुशांत ने आपके लिए जिंदा रहते टाइम, जो आप इतना मर रहे हो? आपको करना ही नहीं चाहिए था, आपको भी बाकी लोगों की तरह चुप रहना था। आप भी काम करते मस्त अच्छा खासा, मेरा भी तो बॉलीवुड में काम चल ही रहा था ना, 2-2.5 लाख महीना कमा रहा था, अच्छा खासा हो जाता, मेरा घर लेने की प्लानिंग चल रही थी, मेरी शादी भी हो जाती, सब कुछ हो जाता। जिंदगी बर्बाद करके ऊपर जाने की प्लानिंग हो रही है, तो ये क्यों किया? तो जब ये मैं सोचता, क्यों मतलब तू ऐसा क्यों बोल रहा है, तेरे को पता है सुशांत अच्छा दोस्त था ये सब? बोले जब कुछ लोग जो आपको कमेंट करते हैं ना, तो वो कैसे इंसान हो सकते हैं, कैसे इंसान हो सकते हैं, इतने घटिया इंसान पैदा कैसे होते हैं? तो मैंने बोला मैं क्या करता हूँ, मुझे कमेंट, इसीलिए तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। तेरे को तो बोलता हूँ कि जो लोग बुरे कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक कर दे, उसके बाद मुझे टाइम बता दे, तब मैं अच्छे कमेंट पढ़ लूंगा, दैट्स इट। तो यहाँ बात अटकी है कि किस तरह के इंसान है वो, क्योंकि सबको दिख रहा है कि गणेश युवरकर छोड़ के किसी ने सालों पैसा भी खर्चा किया, किसी ने सुशांत के लिए पैसा खर्चा किया, किसी ने सुशांत के लिए 8.5 लाख ट्रिब्यूट, बनारस की पूजा की थी, 2 लाख रुपए खर्चा हुए, 70,000 रुपए तो पंडितों ने लिए थे। जाके फोन करके पूछ लो बनारस के किसी पंडित से कि 5 लोगों की गंगा आरती, दिन की पूजा, दिन में वो नाव में उधर जाके ये करना, रिपब्लिक भारत पे आज भी रखा हुआ है, किसने कोई पैसे थोड़ी ना दिए किसी ने। अबे कम से कम शर्म करो। 1 लाख टी शर्ट तो नहीं, 1 लाख मतलब 1,000 टी शर्ट तो अर्नब के लिए, जिसके 1 लाख खर्चा, ऊपर से शायद नहीं 1 लाख नहीं, एक टी शर्ट 300 की तो 30,000 खर्चा, आना जाना ट्रैवलिंग ये सब मिला के था अर्नब के।
फिर उसके बाद सुशांत के टी-शर्ट तो भूल जाओ, वो 2-3 हज़ार थे। कहाँ गए? कलकत्ता, बिहार, बनारस, ये वो सब घूम घाम के मैंने तो, मुझे नहीं लगा गुवाहाटी पता नहीं कौन से स्टेट घुमा, मुझे याद भी नहीं है। पैसे लगे ना, उतना पैसा किसी के बाप ने खर्चा किया? और कभी ऐसा तुमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट भी देखा कि सुशांत ने मुझे पैसे दिए हो? नहीं ना। शर्म करो, शर्म करो। बस इतना जरूर रखना याद कि मेरे जाने के बाद 1 मिनट की शांति भी मत करना, बिल्कुल नहीं करना। सालों ऊपर से पीटूंगा मैं आके। 1 मिनट की शांति भी नहीं रखना मेरे लिए, याद तक नहीं करना मुझे, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, और भगवान भी नहीं है। भगवान की भी औकात नहीं है ना दुनिया की, इसकी यहाँ पे किसी इंसान की औकात है कि मेरे लिए 1 मिनट की शांति भी रख सके। याद ना करना मुझे, क्या याद भी ना करना। शर्म करो। मुझे तो पछतावा होता है कि मैं ऐसी दुनिया में पैदा हो गया जहां ऐसे घटिया पॉलिटिशियन है और जहां ऐसे लोग भी रहते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, जो भी लोग हैं बस बेचारा संसार का सिस्टम खराब है। जैसे हमारे भारत का संविधान में लिख दिया, लेकिन संविधान के हिसाब से कुछ होता नहीं है, पूरा सिस्टम करप्ट है। वैसे ही भगवान का सिस्टम भी उन्होंने नेचर तो बना दिया, सिस्टम करप्ट हो गया है, वो अब सही चलता नहीं है। चलो, मैं तो चाहता नहीं था, लेकिन ये केस अभी बोल दिया सीबीआई ने सुसाइड, अब वो 304 लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो अब कब लगाना, यही बात है। अब सीबीआई कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि सीधी सीधी एक बात बताओ, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल, मैंने एक बहुत अच्छा सा एविडेंस लिया था, वहाँ सीबीआई जाने नहीं दे रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, क्लियर कैट, हमें कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ तुम लोग, हमने डिसाइड कर लिया, डिसाइड कर लिया, बस खत्म। अब 304 को पालो। इसके जिम्मेदार जो लोग सुशांत के फैन हैं, जो मुझे नहीं सपोर्ट कर रहे थे वो भी है, जो लोग सुशांत के फैन हैं, जो किसी और यूट्यूबर के चूते यूट्यूबर थे ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ वो भूतनी वाला कोई था दिल्ली वाला, पैसा कमा रहा था, उसके अपने नाम पे शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए। एक आदमी साला प्रोटेस्ट में आया नहीं इंडिया में, ये तो इंडिया में था भूतनी वाला, आया कोई भी नहीं, किसी को कोई लेन देन नहीं था भाई, सब पैसे कमा रहे थे। तब आपको शर्म आनी चाहिए। किसी भी इंसान ने उनका एक भी चैनल देखे, एक भी वीडियो देखा होगा तो शर्म आनी चाहिए तुमको। जिसको सपोर्ट करना उसको तो किया नहीं। दिल्ली पुलिस के अंदर जब मैं था ना, लोग बोलते दिल्ली पुलिस को क्यों बोल रहे हो, अबे भोसड़ी वालों, दिल्ली पुलिस ने डंडे मारे थे सर पे मेरे, नहीं बताया तुम लोगों को, डंडे मारे थे सर पे। तब जाके मैं 8 दिन हॉस्पिटल में था, यहाँ मुंबई में आके 25,000 रुपये खर्चा हुआ। किसने दिया पैसा? वो मेरे बाप की पेंशन में से आई थी पैसे, मेरे माँ बाप क्यों भरेंगे बे? यही होना चाहिए तुम लोगों के साथ। अब रो, मैं तो खुश हूं। ऊपर जाऊंगा तो सुशांत को भी जवाब दे सकता हूं, ऊपर जाऊंगा तो भगवान की तो औकात भी नहीं है मेरे सामने बात करने। और अगर वाकई में भगवान हर चीज में है तो फिर तो बात ही नहीं करनी उससे, क्योंकि भगवान बात नहीं करता, भगवान भावना समझता है। तो भावना मेरी समझ गया होगा, वो ऊपर आके बात ही खत्म होगी। लेकिन सुशांत को मैं जवाब दे सकता हूं, तुम लोग शर्म के डूब मरोगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दुनिया में कोई भी इंसान है जो सुशांत को जवाब दे सकता है, क्योंकि मैंने जितना किया उतना किसी के बाप ने नहीं किया। और जिन लोगों ने किया वो अपने फायदे के लिए जिन्होंने किया, वो तो पता नहीं उनको क्या सजा मिलेगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बात जरूर है कि जाएंगे सब लोग, इनकमिंग वॉइस कॉल, बहुत बुरी तरह से जाएंगे, बहुत बुरी तरह। लेकिन फिर भी मैं रहना ही नहीं चाहता ऐसी दुनिया। मेरे लिए बस 1 मिनट भी शौक मत करना, 1 मिनट भी, क्योंकि तुम लोगों की किसी की भी दुनिया में किसी की भी औकात नहीं है कि मुझे याद भी कर सको।